टिकटॉकर मेरे अजीजों मौज मस्तियां मारता है। अव्वल तो मेरे अजीजों जिसे इस्लाम का पता ही कोई नहीं, इस्लाम के कायदे कानून का पता कोई नहीं, सर से उसके दुपट्टा गायब है, खुला गला है, शलवार टखनों से ऊंची कर रखी है, वो तेरे मेरे से पूछती है हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है, तौरात किस पर नाजिल हुई, वो हमारे से पूछती है आसमानी किताबें कितने हैं। फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद की जुगत मशहूर है, अल्लाह करे खत्म नबूवत का चौकीदार भी ऐसे मशहूर। आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही उम्दा बयान। दोस्तों, बयान को पूरा सुनना, बहुत ही फायदा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फैसलाबाद के शेर बड़े मशहूर है, फैसलाबाद के लतीफे बड़े मशहूर है। अल्लाह करे फैसलाबाद में गुलाम साहबा भी इतना आला किरदार वाला बन जाए। रब अकबर की कसम, तो बच्चे बच्ची को आना चाहिए, मर्द औरत को आना चाहिए, बूढ़े बच्चे को आना चाहिए कि दुनिया के अंदर आने का हमारा मकसद क्या था। किसी शायर ने कहा था मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह अकबर, मेरे दुनिया के अंदर आने का मकसद ये था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कारी साहब ने किसी को पैसे दे दिए, साथ ही पर्चा दे दिया, इधर नु जाई, इधर नु मोड़ मुड़ूगा, इधर नु चला जाई, फिर फैसलाबाद अजीज होटल से पहले चला जाई, ए गली मुड़ के फलाना का मुथो करके आई। अब ये बंदा रास्ते तो पूरे चलता रहा, सारे हमारे रास्ते चलता रहा, मोटरसाइकिल साइकिल को भी बचाता रहा, खुद बचता रहा, लेकिन ठिकाने पर जब पहुंचा तो काम ही भूल गया। किस लिए आया? ओह, मैंने तो याद ही कोई नहीं किस लिए आया। जा वापस परत के जाके फिर पूछ क्या किस लिए आया। और मैं, मेरा बंदा मेरे भी से पूछ के गया था कि दुनिया के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, दुनिया के अंदर जाके मैं किसकी तौहीद के फलेरे बुलंद करूंगा, किसकी उलूहियत बयान करूंगा, किसकी तौहीद बयान करूंगा। जब दुनिया के अंदर आया, कहने लगे किस लिए आया, कहना पता नहीं मैं किस लिए आया। किस लिए आया? का पैसा कमाने के लिए आया। किसकी तरफ से आया? पता नहीं किसकी तरफ से आया। कौन बन के आया? मुझे नहीं पता कौन बन के आया। अल्लाह फरमाते फिर ठीक है, जब वापिस जाएगा अली वसीर कहेगा तेरे केड़े काम भेजा सी हरामजा, तू पैसे भी मेरे जाया कीते ने, खर्चा भी जाया कीता, वक्त भी जाया कीता, और कम कोई नहीं करके आया। फिर मार भी पड़ेगी, कान भी पकड़ाए जाएंगे, पैरों पे डंडे भी मारे जाएंगे, कान पकड़ के खींचे जाएंगे, ऊपर थप्पड़ भी मारे जाएंगे। आज मेरे अजीजों, आपका मेरा यही हाल है। दुनिया में आए थे अल्लाह भी रब्बिकुम की पिंगे डाल के आए थे। अल्लाह ने आप जल्ला शानु ने आपसे हमारे से वायदा लिया था दुनिया में जाओगे क्या करोगे, तेरी तौहीद का प्रचार करेंगे, तेरी तौहीद के डंके बजाएंगे, सूली चढ़ेंगे तब भी तेरी तौहीद के फुलेरे बुलंद करेंगे, आग पे लिटाए जाएंगे तब भी तेरी तौहीद के फुलेरे बुलंद करेंगे, मक्खन परोठे खाएंगे तब भी तेरी तौहीद का नगमा सुनाएंगे। जगीरे वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, दुनिया के अंदर आने के बाद ये सबक किसको याद रहा, ये किसको सबक भूला? मैंने पूछा तुसी कौन हो? कहंदा सी कंबो हुन्ने आ। तू कौन है? सी राई हुन्ने आ। तू कौन है? सी पठान हुन्ने आ। तू कौन है? सी अवान हुन्ने आ। तू कौन है? सी सैयद हुन्ने आ। तू कौन? हम कुरैशी होते हैं। तू कौन? हम ऐसी हम होते हैं। अल्लाह फरमाते मैंने तो तुम्हारा नाम रखा था, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। 70 साल की जिंदगी गुजर गई, तूने कंबो अवान तो बताया, कभी अपने आप को तूने मुसलमान ही नहीं बताया। फिर मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए मेरा बंदा, दुनिया में जाके तूने मेरा तारुफ कराना तो अपना ही तारुफ कराने लग गया। मैंने कहा था बंदे, जिगर तुझे दूंगा, पित्ता तुझे दूंगा, अल्लाह अकबर, गुर्दा तुझे दूंगा, हाथ की उंगलियां पैर तुझे दूंगा, ये चमड़ी ये मांस तुझे दूंगा, सारा ले ले, सारा ले ले, लेकिन इसमें एक कीमती चीज है, एक नायाब हिस्सा है, वो दिल का टुकड़ा है। ए बंदे, वो पिशानी की 3 उंगल की चौड़ाई है, ये किसी को ना देना। दुनिया के अंदर आया, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, किसी ने पित्ता मांगा उसे पित्ता दे दिया, किसी ने गुर्दा डोनेट कर दिया, किसी ने जिगर मांगा जिगर दे दिया, किसी ने खून मांगा खून दे दिया, किसी ने मेरे अजीजों दिल मांगा दिल यार को दे दिया। अल्लाह फरमाते सारी बातें चलेंगी, इन चीजों की मुझे जरूरत ही कोई नहीं थी, तेरे सजदे की भी मुझे जरूरत कोई नहीं। जब बारी तेरी पिशानी की आई, बारी तेरे सजदे की आई, जब ये तेरी 3 उंगल की पिशानी
अपने अलावा मैंने किसी गैर के आगे झुकी देखी तो तेरा मेरा आपस के अंदर झगड़ा हो गया। ऐ बंदे, तलवार से तेरे सामने नहीं आऊंगा, तीर से तेरे सामने नहीं आऊंगा, बुलडोजर लेकर तेरी इमारत नहीं गिराऊंगा, एटम बम लेकर नहीं तेरे सामने आऊंगा। अल्लाह फिर क्या करेगा? फरमाया वमन अरग़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। जब तू मुझे सजदा करना छोड़ देगा फिर तेरे कारोबार का बेड़ा गर्क मैं करूंगा, तेरी सेहत मैं तेरी जिंदगी से छीन लूंगा, तेरे चेहरे से मैं रौनक छीन लूंगा, अफसुर्दगी तेरी मिल्कियत कर दूंगा, परेशानियां तेरे घर की जागीर बना दूंगा, हम तेरे दरवाजे पे हर वक्त बैठे रहेंगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी मैं तेरे से छीन लूंगा, बीवी जुबान दराज दूंगा, बीवी की ताबेदारी मैं तेरे से छीन लूंगा। या अल्लाह, तौबा कैसे मिल सकती है, माफी कैसे मिल सकती है, तौबा कैसे हो सकती है? मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सुबह सवेरे खेतों में जाता है, सुबह सवेरे बगीचे में जाता है, कभी चमेली के फूल को देखता है, कभी गुलाब के फूल को देखता है, कितने मुस्कुराते खिले खिले खुशबूदार नजर आते हैं। क्या गुलाब का फूल खिलेगा, क्या गुलाब के फूल की खुशबू होगी? अगर तू मुझे सजदा करके मेरे ताबे चलेगा तो मेरे तेरी जिंदगी को गुलाब के फूलों से ज्यादा महका के रख दूंगा। कुरान में अल्लाह कह रहे मेरे भाई, वमन अरग़ा अन ज़िक्री, अगर मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा फिर तेरी मेरी यारी की पींगे ही खत्म हो जाएंगी। तेरी राह हो तो मेरी राह हो, तो मुझे तलाश करेगा मैं नहीं आऊंगा, हूं तो तेरी शारक से ज्यादा करीब, हर चीज की तेरी रैकी करूंगा, लेकिन तेरे बुलावे पर नहीं आऊंगा। औलाद के लिए मुझे बुलाएगा मैं कोई नहीं आऊंगा, बीमारी में सेहत के लिए बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा, दुश्वारी में बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा, बच्चों के रिश्ते के लिए बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा। या अल्लाह कैसे आएगा? फरमाया तेरी मेरी सुलह का एक ही रास्ता, अल्लाह अकबर, तेरी मेरी सुलह का एक ही रास्ता, लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। न मैंने माल देखना न मैंने लिबास देखना, अगर मैं माल और लिबास देखता तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम हमसे कबिलाल काबे की छत के ऊपर ना खड़ा होता। लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा। 20-20 लाख के जानवर पर छुरियां फेरते हो, न मुझे उसकी झांझरों की जरूरत है, न मुझे उसके खूबसूरत पट्टे की जरूरत है, न मुझे उसके खाल की, न मुझे एक बोटी की जरूरत है। जब तू छुरी फेरते कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मैं उस वक्त झांक के देखता हूँ तो अल्लाह अकबर पैसे का पुजारी बन के कर रहा है या मेरी इबादत समझ कर रहा है, वो मैं देखता हूँ, कोई चीज नहीं पहुंचती। मेरे यहाँ तो तकवा और इखलास पहुंचता है, तेरी नियतों का फतूर पहुंचता है। अच्छी नियत है मेरे दरबार में, बुरी नियत है मेरे दरबार में पहुंचती है। मेरे अजीजों, इसीलिए अल्लाह अकबर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर चीज का दारो मदार अल्लाह ने नियतों के ऊपर रखा हुआ है। अंदर देख लिया है क्या मामला। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज भी, रोजा भी, हज भी, ज़कात, कुर्बानी भी, अल्लाह सारी की सारी तेरे लिए है। अल्लाह की कसम, ये देवबंदियों का कीदा नहीं, ये सिर्फ बरेलवियों का कीदा नहीं, ये सल्फी सैफियों का कीदा नहीं, ये अहले हदीसों का कीदा नहीं। जिसने हुजूर को खातिमुन नबिय्यीन माना उसे अपना यकीदा बनाना पड़ेगा कि खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो अपनी खुदाई में यकता या अपनी मुस्तफाई में यकता। ये सारी कायनात का रब्बुल आलमीन, वो क़यामत तक आने वाली इंसानियत का रहमतुल लिल आलमीन है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। चैलेंज अल्लाह की कसम, हर मकमे फिक्र का इस पारे का, इस आयत का तर्जुमा खोल के देख लो। अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। खबरदार, मेरे अलावा किसी को न पूजना, इलाह किसी को न मानना, मुश्किल कुशा किसी को न मानना, हाजत रवा किसी को न मानना, बेटा बेटी देने वाला मेरे अलावा किसी को न मानना। सैयदा उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे अजीजों हुजरे मुबारक में बैठी हुई है, सोना सा बच्चा
उमर का कच्चा अम्मा आयशा के हुजरे का पर्दा हटाकर अंदर आया। अम्मा आयशा नबी की घर में रहने वाली, नबी की प्यारी बीवी के पास औलाद कोई नहीं। भाई आयशा ने बच्चे को फुदकता, उछलता, महकता, हंसता देखा। अम्मा जान की अखियों में आंसू आ गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं। भाई आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर की तरफ इशारा किया, या रसूल अल्लाह देखो ना मेरी तरफ। रहमत आलम ने देखा, अम्मा ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि कमली वाले ज्यादा नहीं मांगती, एक ऐसा मेरी झोली में भी आ जाए। रहमत आलम की अखियों मुबारक में आंसू आ गए। आपने अपने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, फरमाया ऐसा मेरे से ना मांग, मेरे खुदा से मांग, यहाँ मेरा बस नहीं चलता, मेरे खुदा का बस चलता है। और एक तरफ फरमाया इन्नमा नकासिम अल्लाहु यूती, खजाने सारे अल्लाह के, लेकिन अल्लाह ने सारे खजानों को मेरे हाथों से बंटवा दिया। महबूबा तू हाँ करेगा तो मैं हाँ, तू ना करेगा तो मैं ना करूंगा। सबसे पहला अकीदा तौहीद। और मेरे बच्चों को सिखाओ, खुदा के वास्ते सिखाओ मेरे बच्चों को तौहीद। आमन्तु बिल्लाह, बोलो सारे, आमन्तु बिल्लाह, मैं ईमान लाया किस पर? मैं ईमान लाया किस पर? जोर से बोलो, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। मेरे अजीजों आज एक मरतबा सोना कलमा पढ़ के सुना दो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह, छोटों ने, बड़ों ने, मर्दों ने, औरतों ने, जिसने कलमा पढ़ा, सोने रब्बा ये कलमा तुझे अमानत देते हैं, जब मौत का वक्त होगा हमारी अमानत हमें लौटा देना, ताकि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। इस कलमे की बरकत से दुनिया में भी हुजूर की गुलामी हो जाए, मैदान माशर में भी हुजूर की गुलामी नसीब हो जाए। गल सारी सरकार दी, मुकनी हुजूर थे मेरे अजीजों। आमन्तु बिल्लाह, कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जाओ किसी अल्लाह वाले की कब्र पर, अल्लाह अकबर। ये मेरा अजीजों सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, कोई शिरक नहीं, कोई बिदत नहीं, अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़ते जा रहे हैं, या हय्यू या कय्यूम के तराने सुनाते जा रहे हैं। वलियों ने भी तौहीद का सबक अता फरमाया, नबियों ने भी तौहीद का सबक अता फरमाया। रब्बे अकबर की कसम है, आज पूरी दुनिया के अंदर इस मुसलमान को किरदार दिखाना था, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान को किरदार दिखाना था, लेकिन पता नहीं इसका मुसलमान का किरदार क्यों खोखला हो चुका, पता नहीं इसका किरदार क्यों मशकूक हो चुका, पता नहीं इस मुसलमान का किरदार मेरे अजीजों क्यों पराया पैराया लग रहा है। इस वक्त अब्दुल हन्नान फकीर तुम्हारे सामने बैठा है, नाराज ना होना। मेरे सर के नीचे ये टोपी, सर के ऊपर टोपी, उसके ऊपर ये पगड़ी, ये खुले हुए बाजू, ये चकोर दामन आपके सामने पहना हुआ, ये शलवार टखनों से ऊंची है। अल्लाह की कसम ये लिबास मेरा अब्बे का नहीं, मेरी अम्मा का नहीं, मेरे नाने का नहीं, ये लिबास हुसैन के नाना फातिमा के अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। मेरे अजीजों किसी की टोपी के नीचे, किसी के कपड़े के ऊपर, किसी की आस्तीन के ऊपर मेड इन चाइना नजर आएगा, मेड इन थाईलैंड नजर आएगा, मेड इन जापान नजर आएगा। ये फकीर अब्दुल हन्नान फकीरों के कदमों में बैठने वाला, इसके किरदार से तुम्हें मेड इन मदीना नजर आएगा। करो तुम्हारी मर्जी, करो तुम्हारी मर्जी, नहीं भोगत तुमने करना है। मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना, तुमने मेरी कब्र में नहीं जाना, हर बंदे ने अपने अपनी कब्र पे जाना। रब्बे अकबर की कसम है, अगर कोई अपनी कब्र में किसी को साथ लेके जाता तो बेटे के साथ माँ चली जाती, पुत्र के साथ बाप चला जाता। अल्लाह अकबर, बीवी शोर को साथ लेके जाती, शोर के साथ बीवी जाती। कब्र तो अपनी अपनी है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है। मेरे अजीजों दुनिया का साजो सामान तो इतना तैयार कर रखा है, घर के बाहर बगीचे लगे हुए हैं, घर के अंदर नर्सरी क्यारी लगी हुई है, ये चमेली का बूटा, ये गुलाब का बूटा, ये रेड गुलाब है, ये व्हाइट गुलाब है। कम से कम कब्र के अंदर भी तो बूटा लगाओ, कम से कम कब्र के चार चफेरे के अंदर तो बूटा लगाओ। तन्हाई का घर, वहशत का घर, बिच्छुओं का घर, कीड़ों का घर। ओ मेरा अजीजों मुंह मत्था तो होना चाहिए। चलो सरकार कब्र में आएंगे और आके आखन के छड़ दिया ते मेरा है, किन्नू जिन्ने सरकार दे तरीके नु सारी जिंदगी कबूल न कीता। लाओ मेरे सर पर कुरान ला के रखो, तीसरा चौथा साल है तुम्हारे पास आते हुए, गद्दारी नहीं करके जाऊंगा।
कारी साहब के पैसों को हराम नहीं करके जाऊंगा। मेरे बच्चे आलिम बन रहे हैं, मेरी बच्ची डॉक्टर बन रही है, मेरा बच्चा मेरा अजीजो हाफिज बन रहा है, मैं कारी साहब के पैसे हराम करके अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊंगा। बड़े हलाल के पैसे, बड़े दुरूद शरीफ वाले पैसे, बड़े बरकत वाले पैसे। नात खान मेरे अजीजो, तुम्हें हुजूर के तज़किरे सुना के गया, तुमने हजारों उसके ऊपर निछावर कर दिए। अगर हुजूर के तज़किरे तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं, आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं अच्छा लगता है? हुजूर का चेहरा क्यों नहीं अच्छा लगता है? हुजूर का लिबास क्यों नहीं अच्छा लगता है? आमना के लाल का चलना क्यों नहीं अच्छा लगता है? आमीना के लाल का सोना क्यों नहीं अच्छा लगता है? मेरे अजीजों, ये उम्मती बीएससी बीए किया हुआ, एमए किया हुआ बैठा है, इसे ये भी पता है कि आमने के लाल के दस्तरखान पे कौन कौन सी नेमत होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का तरीका मुबारक क्या था? पूरे हाथ से खाते या 3 उंगलियों से खाया करते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद उंगलियां चाटा करते, सीधे हाथ धो लिया करते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बर्तन को कैसे साफ किया करते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डोडरी के टुकड़े का साइज कैसा था? अल्लाह के पाक पैगंबर की पगड़ी के पल्लू का साइज कैसा था? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहमत का साइज कैसा था? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी? ये जितने बैठे हैं मेरे अजीजों, सारे 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का जश्न मनाएंगे। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, मिलादुल नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी वीडियो वायरल होगी, टिकटॉक तुम्हारे बनेंगे, फेसबुक पे तुम्हारी वीडियो चढ़ेगी, पूरी दुनिया का कुफर देखेगा, पूरी दुनिया का यहूद और नसारा देखेगा। कम से कम 12 रबीउल अव्वल के दिन किरदार तो तुम्हारा निराला होना चाहिए, सूरत तो तुम्हारी निराली होनी चाहिए। देखने वाला देख के कहे ऐवाना दा पठाना दा जुलूस नहीं जा रहा, बल्कि मोहम्मद गुलामा दा जुलूस जा रहा है। मेरे अजीजों खबरदार, अव्वल तो मेरा अजीजों अपने घर में बैठना, दुरूद शरीफ पढ़ना। अगर मिलाद के जुलूस में जाना तो खबरदार सरनंगा नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस में सिगरेट नोशी नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस में ढोल ढमक्का नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस के अंदर घुंघरू नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस के अंदर लड़की के साथ नाच नहीं होना चाहिए। सल्ले अला के तरह ने सुना, आज जगीरा की गलियों में दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कल अल्लाह मदीने की गलियों में दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। किसी मौलवी ने गुस्ताख ना किया जाए, अल्लाह की कसम है तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं। तीन तरफ से नाराज ना होना मेरे प्यारो, नाराज ना होना मेरे प्यारो। पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे, झटके तो इस साल 3-4 लग चुके, पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे। मेरे अजीजों में तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का होलिया बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूछें बड़ी नहीं थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूछ रखने के तरीके बतलाए। फरमाए मूछ इतनी होनी चाहिए कि मूछ का बाल खाने वाली चीज के अंदर ना आना चाहिए, होंठों से ऊंचा होना चाहिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का साइज क्या था? एक मुट्ठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ी अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए। उम्मती को फरमाया यहाँ से एक मुट्ठी होनी चाहिए, नीचे 2-4 बाल आने चाहिए, सज्जी तरफ से एक मुट्ठी होनी चाहिए, खब्बी तरफ से। ये मेड इन मदीना, बाकी तुम फौजी कट कराओ, जो मर्जी कराओ, लेकिन कसम अल्लाह की इस सूरत के अंदर बहारे हैं, रहमतें हैं। दाढ़ी कटाना गुनाह और कटाने के बाद ना रखना गुनाह, और ना रखने के बाद बार बार कटाना उससे बड़ा गुनाह। एहराम की हालत में अरफात के मैदान में बैठा है, अस्पन की चपलियां जून के महीने में, मुझे पता है मौला अल्लाह अकबर 15 या 16 जून को हज था, अल्लाह अकबर 55, 56, 54 पे गर्मी चल रही थी, ऊपर नीचे। उस वक्त पता लगा ये मैदान माशर का मैदान है। बीवी पास खड़ी परवाह कोई नहीं, घर वाले पास खड़े परवाह कोई नहीं, इंडिया के मुरीद पास खड़े अल्लाह की कसम परवाह कोई नहीं। अफरा तफरी का मैदान माशर की तरह हु का आलम था। लोग कह रहे थे पानी मिल जाए, लोग कह रहे थे सर की छांव मिल जाए, लेकिन हदीस में आया, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अपने बंदे को देख के हंसता है। कब हंसता है? जब हाजी एहराम की चादरें पहनकर अरफात के मैदान में कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह इस हाजी की हालत को देखकर आसमानों पर हंसने लग जाता। अरफात में सबसे बड़ा हज का रुकन, अरफात के मैदान में एहराम की हालत के अंदर मेरे अजीजों, ऐसा जैसा आज माँ के पेट से दुनिया में आया, इतना पाक होने के बावजूद अगर दाढ़ी चेहरे पे नहीं तब भी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है। हुजूर के रोजे पे खड़ा सलाम कर रहा है, अगर दाढ़ी चेहरे पे, खुदा के पाक की कसम आपको पता है किसके रोजे पे जाके खड़े होते हो? हमारा कीदा हुजूर की हयात का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जिस्म, जो रूह अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में जिस्म रूह दे के भेजी थी,
उसी रूह उसी जिस्म के साथ आका अपने रोजे मुबारक में जिंदा है। उम्मती जाके कहता सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आपके सलाम का कमली वाले के रोजा अनवर से जवाब आता है, मौलाना अल्लाह की इज्जत की कसम बावजूद बैठा हूँ, मुझे झूठ बोल के तुम्हारे से कोई पैसे थोड़ी लेने हैं या अपनी फीस या तर मेरे अजीजो हदिया थोड़ी बढ़वाना है, जो मेरा मुकद्दर मुझे मिल जाएगा। या आज तक मैंने आपसे कहा मेरे मुरीद बन जाओ, मैं तुम्हारा पीर बन जाऊं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ओहदे मुबारक करे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मुरीदी पीरी मुबारक करे। लेकिन इस मर्तबा तो अल्लाह की कसम पहले 100% हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात का यकीन था, इस मर्तबा तो 1000 नहीं करोड़ हजार मर्तबा हुजूर की हयात का यकीन हो गया। मेरी बीवी व्हील चेयर लेकर पता नहीं कौन सी मगरिब की नमाज थी या जोहर की नमाज लेकर मेरे अजीजों मस्जिद नबवी में गई। मैंने कहा मुरीद तो असर के वक्त आएंगे, गर्मी बड़ी है, कोई बात नहीं फिर चलेंगे। कहने लगी नहीं नमाज पढ़ने को दिल कर रहा है। जब बस हरम शरीफ में पहुंच गए, बिल्कुल मवाजा शरीफ बाबे सिद्दीक के बाहर नमाज पढ़ने की अक्सर जगह मिल जाया करती थी। जब सलाम फेरा हर कोई हुजूर के रोजे पर सलाम करने के लिए चला गया। बीवी मेरी औरतों के अंदर बैठी और मैं बड़ा तनहा। अल्लाह की कसम मैंने फर्ज पढ़े, चिट्टा ही जोड़ा मैंने पहन रखा था, रुमाल पता नहीं कंधे पर पता नहीं मेरी व्हील चेयर पे था। मैंने यूं करके हाथ बांधे और यूं करके मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एक कमियों में कमी, एक कुत्तों में अदना सा कुत्ता, कमली वाले तेरे रोजे पर तुझे सलाम करना चाहता है। कमली वाले मेरे पास कोई मुरीद कोई नहीं, हुजूर मेरे पास कोई रहबर नहीं, व्हील चेयर चलाने वाला कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते हो फकीर का सलाम कबूल करवा लो, नहीं तो फिर मैं अपने होटल की तरफ चलता हूँ। इतने में अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान की कसम, इतने में मेरे अजीजों वो जो पर्दा बना हुआ था बाबे सिद्दीक, लोग घूम के ऊपर जाते हैं। एक फिलिपाइनी था, इंडोनेशियन था, उसके पाँव में थोड़ा सा कुछ वरम सा था, लगड़ा लड़ा के वो पर्दे से अंदर चला गया। उसके साथ जहाँ दाखिला ममनू था, 3-4 बंदे और अंदर चले गए। अंदर से मुतव्वे शुरते आए, सबको बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। और वो पुलिस वाले से कहने लगे यहाँ से क्यों भेज रहा है, इधर से क्यों नहीं भेजता। इतनी देर में वो फिर अंदर चला गया और मैं उसको टुकड़ टुकड़ करके देख रहा था। दोबारा वापिस आया और मेरे चेहरे को देख के कहते हैं अंदर आना चाहता है। मैंने कहा जी हाँ मैं आना चाहता हूँ। उसने पुलिस वाले को कहा इसकी कुर्सी अंदर लेके आ। अल्लाह की कसम सारी दुनिया वो लंबा चक्कर काट कर हुजूर पर सलाम करने के लिए आ रही थी और मस्जिद नबवी के अंदर मुझे सादत मिली। अल्लाह अकबर। सलाम लेने वाला भी अकेला था, सलाम करने वाला भी अकेला था। उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया अल्लाह अकबर, जो जिस्म अल्लाह ने मोहम्मद को दुनिया में दिया, जो रूह अल्लाह ने कमली वाले को दुनिया में दी, आज भी उस रूह समात के साथ कमली वाला अपने रोजे में जिंदा। आज को क्या ख्याल है, चले ना मदीने? है इरादा चलने का? पक्की बात है। अगर तुम जिम्मेदारी से होली इंशाअल्लाह कहीं लगता है इरादा कोई नहीं, अगर पक्का इरादा तो जोर से कोई इंशाअल्लाह, और जोर से कोई इंशाअल्लाह। जाएगा कौन? मैं आप। लेके कौन जाएगा? लेके कौन जाएगा? लेके कौन जाएगा? जरा शहादत की उंगली, लेके कौन जाएगा? सुभान अल्लाह। लेके कौन जाएगा? कारी साहब के साथ कौन जाओगे? इंशाअल्लाह। ले जाने वाला कौन? अल्लाह। पैसे के बगैर जाना चाहते हो? को हाँ जी पैसे के बगैर जाना चाहते हो? 5 काम कर लेना, 5 काम कर लेना। अभी हज में तकरीबन 9 महीने, 5 काम कर लेना इंशाअल्लाह। अगर सही नियत के साथ 5 काम किए, इसी साल हज भी करके आओगे, हुजूर का रोजा भी देख के आओगे। पहला काम यही बैठे बैठे नियत करो इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करूंगा। पक्का यकीन कर। पैसा नहीं देखना, कर्जा नहीं देखना, रकबा नहीं देखना, उधार नहीं देखना, कर्ज नहीं देखना। नियत करो इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करके आऊंगा। कौन नियत करो इंशाअल्लाह? जोर से कोई इंशाअल्लाह, और जोर से कोई इंशाअल्लाह। पहला काम नियत करना। दूसरा काम अपने घर में कोई कोली ले ली, कोई प्लास्टिक का डब्बा ले लिया, कोई डूंगा सा ले लिया, नहीं तो मनी बॉक्स ले लिया, कोई मिट्टी का गल्ला ही ले लिया। 40, 50, 100 रुपए का आएगा। रोजाना जितनी अल्लाह तुझे तौफीक दे, 100 दे, 50 दे, 10 दे, 20 दे, रोजाना तूने उस गल्ले के अंदर पैसे डालने हैं। फिर नियत करनी अल्लाह ये पैसा मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा, इत्थे में खर्च कोई नहीं करना, ये सारे का सारा पैसा मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा। पहला काम नियत करना। दूसरा काम हज के सफर पर पैसे जोड़ना। तीसरा काम 5 वक्त की जमात के साथ नमाज पढ़ना। चौथा काम मेरे अजीजों रो रो के आमना के लाल पर दुरूद शरीफ पढ़ना। 24 घंटे दुरूद शरीफ पढ़ना, उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ना, सोते जागते दुरूद शरीफ पढ़ना, कसरत से दुरूद शरीफ। पहला काम नियत करना, पैसे जमा करना, गले में पैसे डालना। तीसरा काम 5 वक्त की नमाज। चौथा काम कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना। 5वां आखिरी काम, सबसे आखिरी काम
किरात को उठकर थोड़ी देर के लिए अल्लाह को यूं करके रो के दिखा देना, या अल्लाह मैं कमला में को जा, मैं इस काबिल नहीं, कहाँ जगीरा दो ससंजा, कहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, वो शहर जिसके बाजार भी पाक, जिसकी गलियां भी पाक, जिसकी मिट्टी भी पाक, जिसकी दीवारें भी पाक, जिसकी फिजा भी पाक, जिसकी हवाएं भी पाक, और जाने वाला वहां पाक और रहने वाला भी पाक। अल्लाह अकबर। रो रो कर अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह मुझे इसी साल हज करा। रब्बे अकबर की कसम है, 5 काम करना तुम्हारा काम है, बैतुल्लाह के तवाफ करा देना खुदा का काम है। करोगे इंशाअल्लाह ताला? पक्कियां गुड़े वादे फरमाओ, करोगे माशाअल्लाह, झूठियां नहीं पक्कियां करनियां। कौन कौन करता है नियत इंशाअल्लाह ताला? सुभान अल्लाह। कौन कौन अल्लाह का घर देख के आएंगे? कहो इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अल्लाह अगर तौफीक अता फरमा दे, और जरूर तौफीक अता फरमाएंगे। नमाज तो यहाँ भी पढ़ते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे तो यहाँ भी रखते हो, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के में जाने 2 काम खास करने हैं, मक्के में जाना 2 काम करने हैं। कुरान की तिलावत तुझे पाकिस्तान मिल जाएगी, नमाजें भी तुझे पाकिस्तान में नफल मिल जाएंगे, रोजे भी पाकिस्तान के अंदर रखेगा, इबादतें ही पाकिस्तान में मिलेंगी। लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ मक्के के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, बैतुल्लाह की ज़ियारत मक्के के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। जितने हो सके हाजी साहब बैतुल्लाह के तवाफ कर, जितने हो सके बैतुल्लाह के तवाफ कर। अगर नहीं कर सकता, 7 चक्कर नहीं लगा सकता, 7 फेरे एक दफा मार लिया कर, और जितनी देर हरम में बैठे बैतुल्लाह का नजारा करते रहे। रब्बे अकबर की कसम, तवाफ करना भी सवाब है, खुदा के घर के काले गिलाफ को देखना भी सवाब है। 2 काम करने, जब मेरे अजीजों बैतुल्लाह में आना, तवाफ करना, रो रो कर तवाफ करना, और क्या कहना, अल्लाह मैं मदीने जाना है, अल्लाह मैंने तेरे नबी के रोजे पे जाना है। बड़े बड़ों की हाजिरी रद्द हो जाती है, माल का मैं वहां जाके हाजिरी देना चाहता हूँ, तेरे सोने नबी को देखना चाहता हूँ। मेरे अजीजों यूं ना कहना मैं जालियां सुनहरियां देख के आया, मैं सावे रंग दा रोजा देख के आया। मंजारा कबरी बाद मौती फक़द ज़ारनी फी हयाती, औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया जो मेरे रोजे पर आया और आके जिसने मेरी कब्र को देखा, ओ लोगों मेरी कब्र की मिट्टी को नहीं देखा, बल्कि मैं मोहम्मद के चेहरे को देख लिया है। कोई पूछे मदीना देखा तूने? आके आपने कहना जी मदीना भी देखा, मैं मदीने वाले को भी देख के आया। मंजारा कबरी बाद मौती वजबत लहू शफाअती। फरमाया जिसने मेरी कब्र की कबरी, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, वजबत लहू शफाअती, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसके ऊपर वाजिब हो गई। या अल्लाह मैं मक्के से मदीने जा रहा हूँ, अल्लाह तेरा लाडला, अल्लाह तेरा सोना, अल्लाह तेरा प्यारा, तेरी मोड़ तक कोई नहीं हमारी, पता नहीं सुने या ना सुने। अल्लाह अपने नबी से हमारी सिफारिश कर दे, अपने नबी से कह दे कमली वाले ते मेरा बंदा तेरा उम्मत यार है, अगर वो सलाम करे उसकी हाजिरी भी कबूल फरमा, सलाम भी कबूल फरमा। कभी कोई पहले मदीने जाए बाद में मक्के जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर दामन फैलाकर झोली फैला के बैठ जाए, या रसूलल्लाह आपके दर पर आया, यहाँ से कोई खाली नहीं गया, कमली वाले मैं अब अल्लाह के घर जा रहा हूँ, अपने अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दे, अपने अल्लाह से कह दे, अपने अल्लाह के आगे हमारी इल्तिजा कर दे। जब बैतुल्लाह का तवाफ करे हमारी यहाँ की हाजिरी भी कबूल फरमा ले, वहाँ की हाजिरी भी कबूल फरमा। अब चलो मदीने के सफर पर, कहो सुभान अल्लाह। मदीने अमीर नहीं बन के जाना, मदीने फकीर बन के जाना है। क्या बन के जाना है? क्या बन के जाना है? दाढ़ियां मुड़ा के मक्के से नहीं जाना, दाढ़ी मुड़ा कर नहीं जाना, सोने से कपड़े पहनने, सादा से लिबास में अकड़ अकड़ कर नहीं जाना, बोंगियां मारते नहीं जाना, मदीने के सफर पर बलगम फेंकते नहीं जाना, नाक सुनकते नहीं जाना, चेहरा छुपा कर नहीं जाना। मदीने के आसपास, बल्कि मेरे मदीने में, मेरे नबी के मदीने में ठंडी हवा चले, झक्कड़ हवा का चले, मदीने के जर्रात वहां उड़े। खबरदार अपना चेहरा ना छुपाना, खबरदार उन जर्रों से बचने के लिए आंखों में ऐनक लगाना। फरमाए सारी तुर्रम खानियां ये पाकिस्तान में करना, जब मेरे मदीने में आना चौधरी बन के नहीं आना, अमीर बन के नहीं आना, रईस बन के नहीं आना, सदर वजीर आजम बन के नहीं आना, बल्कि फकीर बन के आना। फरमाया जब मेरे मदीने में आए तो चश्मा भी ना उतार देनी, जब मेरे मदीने में आए तो चेहरे पर मुंह पर कपड़ा भी डाल के नहीं छुपाना। गुबारुल मदीना शिफाउम मिन कुल्ली दा। फरमाया मेरे मदीने में हवा चलेगी, उस हवा से जर्रात मट्टी के उड़ेंगे। फरमाया ओ लोगो मदीने की मट्टी के जर्रात जिस्म के जिस हिस्से पे लग जाएंगे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी।
खबरदार वहां छींकना भी नहीं। अगर छींक आए अच्छ नहीं करना, बल्कि मुंह पर कपड़ा रख लेना है, अपनी छींक को दबाना है। तुझे पता है कौन सो रहा है? सारे नबियों का सरदार सो रहा है, खत्म नबूवत का ताजदार सो रहा है। अल्लाह अकबर, कौन आराम कर रहा है? अब्दुल मुत्तलिब का पोता आराम कर रहा है। पता किसके दरवाजे पे गए? अब्दुल्ला का नूरे नजर है, हलीमा का अल्लाह अकबर जिगर का टुकड़ा, आमना की आंखों का दुलारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आराम फरमा रहा है। अल्लाह अकबर, यही वो मदीना तैयबा, यही वो मदीना तैयबा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ में तशरीफ लाए, फरमाया मुरीदों ज्यादा नहीं रहना, बस हाजिरी दे के चले जाना, बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह को मुरीद कहने लगे वक़्त दा इमाम है, मदीने में कह रहा थोड़े दिन रहना है। जब आप मदीना शरीफ आए, एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3, 4 दिन गुजर गए, आपने फरमाया लोगो चलो, तुम नहीं जा रहे तो मैं जाऊंगा। ये वक़्त का इमाम आजम कह रहा है तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। इमाम साहब बताओ कौन सी खुआई है, कौन सा कोफा में खजाना छोड़ के आए? फरमाया लोगो तुम्हारी हाजिरी अलहदा, मेरी हाजिरी अलहदा, तुम्हारा दीदार अलहदा, मेरा दीदार अलहदा, तुम्हारा अदब अलहदा, मेरा अदब अलहदा। तुम मदीने में आए, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, पेशाब की हाजत हो पेशाब कर रहे हो। जब से मैं मदीने में आया, अल्लाह की इज्जत की कसम, ना पेशाब किया ना पखाना किया। पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं मदीने की मट्टी की तौहीन ना हो जाए, पखाना इसलिए नहीं करता गुंबद खजरा की कहीं तौहीन ना हो जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, 17 साल हुजूर के रोजे की छांव में हदीस पढ़ाने वाला इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। जब जनाजा उठाया, गुस्ल दिया गया, तो आपके दोनों कंधों का मांस छिला हुआ था। किसी ने पूछा क्या बात है? तो आपके शागिर्द कहने लगे इमाम के अदब पर कुर्बान जाए, जब ये मदीने की गलियों में चलता था, बीच गली में नहीं चलता था, बल्कि दीवार के सहारे घिसट घिसट के चलता था, और ये दीवार पर अपना कांधा लगा लगा के चलता था कि बीच में मैं न चलूं, उस जगह पर मेरा कदम ना आ जाए जहां आमना के लाल ने कदम रखा हुआ हो। मदीने में जाना, अदब का ख्याल करना। खबरदार, सालन ठंडा मिले, सालन गर्म मिले, होटल छोटा मिले, होटल बड़ा मिले, मदीने की सौगात की तौहीन नहीं करनी। आपने फरमाया मेरे मदीने में आओ, मेरे मदीने वालों पे खर्च करो। आपने फरमाया मेरे मदीने में आकर मेरे मदीने वालों से झगड़ा नहीं करना। फरमाया मेरे मदीने में आकर मेरे मदीने की चीजों के अंदर नुक्स नहीं निकालना। दही को खट्टा नहीं कहना, पानी को कुसैला नहीं कहना, पानी को गर्म नहीं कहना, शरबत को तुर्श नहीं कहना, रोटी को सख्त नहीं कहना, सालन को ठंडा नहीं कहना। खबरदार खबरदार, ला तरफाउ अस्वातकुम, ऊंची आवाज से नहीं बोलना। खबरदार, मेरे मदीने की मट्टी पर उंगली उठाओ, कहीं तुम्हारे अमाल नामे में से नेकी खत्म ना हो जाए। मेरे मदीने में आकर मेरे मदीने की किसी चीज को बुरा नहीं कहना। ये ना हो मेरे मदीने की चीज को बुरा को, कयामत की सुबह तक तेरी नस्लों का मदीने में दाखिला ही बंद हो जाए। मदीना अमन वाला शहर, ताउन मदीने में नहीं, जलजला मदीने में नहीं, दज्जाल मदीने के अंदर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। ये वही मदीना जहां आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम रखे। आज को कितनी दुआएं कर रहे हो, एक दुआ ये भी कर लो, अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमा देना, अपने रास्ते की मौत दे देना, और मदीने का मदफन नसीब फरमा देना। या अल्लाह कब्र वहां देना जब माँ फातिमा आराम फरमा रही, कब्र वहां देना जहाँ हज़रत अब्बास आराम फरमा रहे, कब्र वहां अता करना जहाँ हज़रत इमाम हसन आराम फरमा रहे, कब्र वहां देना जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन आराम फरमा रहे, कब्र वहां देना जहाँ साथ जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ता था वो आराम फरमा रहा, कब्र वहां अता फरमाना। जब नबी की बेटियां आराम कर रही, कब्र वहां दे देना। जब नबी की 9 बीवियां आराम फरमा रही, कब्र वहां दे देना। जब 10,000 साहबा जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, कब्र वहां देना। हुजूर ने फरमाया मन इस्तता यमूत बिल मदीना, ओ लोगो तुम मेरे मदीने में मरने की दुआएं किया करो। मौत तो नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मौत मेरे मदीने की मांगा करो। या रसूलुल्लाह क्या होगा? फरमाया जिसे मेरे मदीने का मदफन नसीब हो गया वो कयामत तक मेरा पड़ोसी बन गया है। पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है। अल्लाह अकबर। कयामत का दिन होगा, मैं अपनी कब्र से, मेरी कब्र शक होगी, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, मेरे साथ मेरा अबू बकर उमर उठेगा, फिर मैं मदीने में जन्नतुल बकी की तरफ जाऊंगा, फिर जितने मेरे मदीने में मदफन है मैं उनको जाकर उठाऊंगा, फिर मक्के वालों को उठाऊंगा, फिर सारे के सारे अल्लाह के दरबार में आएंगे। अल्लाह अकबर। नहनु मिन जारी, जो मेरे मदीने में दफन हुआ मेरा पड़ोसी बन गया, और पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है। मेरे पड़ोसी का मेरे पे हक ये है कि मैं मदीने में दफन होने वाले को छोड़ के जन्नत में नहीं जाऊंगा, बल्कि उनको साथ लेके जन्नतुल फिरदौस में जाऊंगा। नियत करो सारे मदीने के मदफन की।
अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, बस आखिरी बातों में बात आपसे कर रहा हूं। चेहरा तो कम से कम आमना के लाल वाला बनाना चाहिए, सूरत सीरत तो आमना के लाल वाली बनानी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को, इंसानियों को पता लगे अल्लाह अकबर, इनके पीछे कोई किरदार है, इनका भी कोई माई बाप है, इनका भी कोई तो सुधारने वाला है, इनका भी तो कोई आइडियल है, इनकी भी तो कोई पहचान है। हमारी पहचान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मेरे अजीजों, पहली सुन्नत को जिंदा करेंगे, पहली सुन्नत को जिंदा करेंगे। लो मेरे सर से टोपी उतरी, मेरे बाल मेरे अजीजों ना यहाँ मांग है ना यहाँ मांग है, बाल में बड़े रखता ही कोई नहीं, बाल मेरे मेरे अजीजों मेरी ये मांग है। इधर कंघी फेरी, इधर कंघी फेरी, इधर कंघी फेरी, तो क्या हुआ मेरे अजीजों? चीर निकले ना निकले, बाल ऊपर की तरफ हो गए। अब मेरे अजीजों कोई तेल लगाकर, बीवी से मालिश करवा कर या किसी से माल से करवा कर चीर यूं करके निकालता है, शीशे की तरफ देखता है, फिर नहीं निकलता, फिर निकालता है, फिर नहीं निकलता, फिर निकालता है, यूं करके अपने बाल काटता है। मेरे अजीजों, इस तरफ खब्बी तरफ जिसने मांग निकाली उसने ईसाइयों के तरीकों को जिंदा किया, यहूदियों के तरीकों, ईसाइयों के तरीकों को जिंदा किया। जिसने सज्जी तरफ यूं करके पफ बना के बाल निकाले उसने यहूदियों के तरीकों को जिंदा किया। जिसने कंघी से यूं करके अपने बाल ऊपर करके बीच में मांग निकाल ली उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीकों को जिंदा कर दिया है। जितना मजमा मेरे अजीजों यहाँ बैठा हुआ है, एक मर्तबा यूं करके सर पर हाथ फेर ले, अपनी खब्बी सज्जी मांग को खत्म करे और यूं करके सर पर हाथ फेर ले। रब्बे अकबर की कसम है, हाथ यहाँ से उठा और यहाँ यूं करके फिर गया, हींग लगी न फटकरी, रंग चोखा चढ़ गया, तुम्हें पता ही लगा, तुम्हारी दमड़ी पैसे खर्च ना हुए, तुमने यूं करके हुजूर के तरीके को अपनाया, बाल सीधे रखे। फरमाया गए गुजरे दौर में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह जल्ला शान ने मेरे उस उम्मती को 100 शहीदों का सवाब अता फरमा दिया। तो वो सारे के सारे 100 शहीदों का सवाब पा गए, सब के सब 100 शहीदों का सवाब मिल गया। यहां से तुमने घर जाना है, एक तरीका तुम छोड़ और समझ लो मेरे अजीजों, जब यहाँ से जाएंगे खाना खा के जाएंगे, कोशिश करना जितना मर्जी रिज़्क़ खाना, बेबरकती ना करना, बेअदबी ना करना। जब यहाँ से जाओगे यूं करके जूता जमीन पे रखना, पहले खब्बा पैर मस्जिद से निकालना, खब्बा पैर जूते के ऊपर रख देना, सज्जा पैर मेरे अजीजों जूते के अंदर रखना, फिर खब्बा पैर रखना, फिर मस्जिद से कदम निकालना। मस्जिद में दाखिल होंगे तो सज्जा पैर से दाखिल होंगे, मस्जिद में से बाहर जाएंगे तो खब्बे पैर से दाखिल होंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक व रहमतिक पढ़ते आए, अल्लाह अकबर, मेरे अजीज दुआएं पढ़ते हुए आएंगे, बिस्मिल्लाही अब बिस्मिल्लाही, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। मेरे अजीज मस्जिद में आने जाने की दुआएं पढ़ते रहना है, अल्लाह अकबर। फिर जब घर जाएंगे क्या करना है मेरे अजीजों? बुआ खोलो नहीं, किथे मार गए, बुआ क्यों नहीं खोल रहे? ला तरफउ ला तदखुलू बुयूतन, कुरान का 18वां पारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू। हाँ, अल्लाह अकबर। जब मेरे अजीजों घर में जाएंगे, आप भी अब्दुल हन्नान भी यूं करके बेल देगा, घंटी बजाएगा, अल्लाह अकबर। जब वो अंदर से पूछेंगे कौन, बुआ खोल नहीं, कौन? अब्दुल हन्नान। कौन? अब्दुल हन्नान। आमना का लाल जब जाते अंदर से आवाज से दी कौन? फरमाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी शान कोई नबी से ज्यादा है, अल्लाह अकबर। जब घर में दाखिल होना मेरे अजीजों 4 काम करने हैं। घर में दाखिल होना कितने काम करने? बोलो बोलो भाई, 4 काम करने। ये मुज़ाकरा और सबक पढ़ने। घर में दाखिल होना 4 काम करने हैं। पहले घर में दाखिल होते कहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रसूलल्लाह घर में हो कोई ना फरमा तब भी सलाम कर। ताला खोल के घर में जाएगा, घर में कोई अहले खाना में नहीं, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों फिर भी जाके सलाम करना, घर में जाए फिर भी सलाम कर। या रसूलल्लाह कोई सलाम का जवाब देने वाला ना हो, सुनो सुनो आका की शान और उम्मती पे मेहरबान फरमाया, जब तू घर में जाके सलाम करता है तेरे सलाम का जवाब देने वाला कोई ना हो, तेरा सलाम फरिश्ते उठा के मेरे रोजे में पहुंचाते हैं, तो घर में सलाम करता है, मोहम्मद रोजे से जवाब दे देता है। तो घर में जाके क्या करेंगे? सबसे पहले बोलो बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीवी सामने आए तो क्या कहेंगे? बोल गए, बीवी सामने आए कदे कीता नहीं ना। और आज घर जाके गलती से जो तुम करोगे अस्सलाम वालेकुम, जुतियां छड़ के करो, बाहर आवेगी, हाय जिन आ गया, जिन आ गया, जिन आ गया। बीबी की होया कारी बशीर को दम करा के लिया,
पता नहीं मौलवी साहब मेरे बंदे नु की हो गया, मेरा खसम घरे बढ़ के मैनू सलाम कर रहा है, वो तो मैनू लित्तर मारदा सी, गाला करदा सी, आज मैनू सलाम कर रहा। रब्बे अकबर की कसम, नबी मैमूना के घर जाते, हज़रत आयशा के घर जाते, अम्मा खदीजा के घर जाते, बेवाओं के घर जाते, यतीमों के घर जाते, नबी की जुबान से पहला लफ्ज़ निकलता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मती तू भी जब आपस में एक दूसरे से मिला कर सलाम किया कर, तो घर में जाकर सबसे पहले क्या करना है? करेंगे इंशाअल्लाह। फिर दूसरा काम, घर में जाकर मेरे अजीजों एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जेड़ा मर्जी पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि। मुझे बुरा तो नहीं लगता, लेकिन एहसास होता है, मैं करके चेहरा देखदा रहना, जेड़ा बंदा कहना नमाज ही वाला दुरूद शरीफ पढ़ो, बाकी दुरूद कोई हराम देने, सारे दुरूद आला। कोई बंदा कहता छोटा नहीं बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, खुदाए पाक की कसम जिस दुरूद में सोने मोहम्मद का नाम आ जाए वो छोटा होता ही नहीं, बड़ा हो जाता। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ो, हो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ो, घर में जाके पहले सलाम करना है, फिर दूसरा मेरे अजीजों दुरूद शरीफ पढ़ना है, तीसरा पढ़ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, चौथा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया जो चार काम घर में करेगा, दाखिल होते हुए करेगा, कभी उसके घर में फाका नहीं आएगा, रिज़्क में तंगी नहीं आएगी, कभी उसके घर में चोर डाकू नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, कभी उसके घर के अंदर मुसीबत नहीं आएगी, कभी उसके घर के अंदर आफत नहीं आएगी। रात को जाओगे, सोने लगोगे तो सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले वुजू करना है। अगर ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ लेना मेरे अजीजों, वरना सारी रात चरपाई के नीचे जहन्नम की आग जलती रहेगी। सबसे पहले जाके मेरे अजीजों अपनी चरपाई को 3 मरतबा यूं करके हाथ से झाड़ना है। अगर आसानी हो, आसे पास से कोई ना लेटा हो, तो अपनी चादर को उतार कर यूं करके झाड़ दे, वरना यूं करके बिस्मिल्लाह, दायां हाथ 3 मरतबा फेरना है सराने की तरफ से, अल्लाहु अकबर। ये मेरा तरीका, ये तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया। अब साइंस ने तहकीक की, मंजे बिस्तरे बिछे होते हैं, सारा दिन औरतें, मासियां, मर्द औरत बैठते हैं, इंसान के जिस्म से फासिद शुआएं निकलती हैं जो चरपाई और बिस्तर को लपेट में ले लेती है। रात को डॉक्टर कहते हैं चादर झाड़ के सो या हाथ फेर के सो, ताकि वो शुआएं जाया हो जाए। जब चादर पर मुसलमान को हाथ फेरते देखा, कि तुझे किसने बताया? कि तेरी साइंस ने तुझे आज बताया, कमली वाले ने यह अमल 1400 साल पहले बता दिया। फिर बिस्तर पर बैठकर मेरा अजीजों, आओ तुम्हें वजीफा बताऊं जादू से बचने का। काला इल्म आम है, जादू आम है, टोने आम है, सिफली इल्म आम है। अब कोई तलवार की लड़ाई नहीं लड़ता, कलाशनकोफ की लड़ाई नहीं लड़ता, अब जादू टोने से लड़ते हैं। फरमाया मेरा उम्मतिया, मुझे मैं तुझे सोनी सोनी सूरतें ना बता दूं जी कमली वाले। फरमाया फजर की नमाज के बाद 3 दफा पढ़ा कर 3 सूरतें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते रहो मेरे साथ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 मरतबा। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो सा। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फिर मेरा 3 मरतबा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा, मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा, ज़ोहर असर इशा की नमाज के बाद 1-1 मरतबा। मेरा उम्मती पढ़ना तेरा काम है, सारी बलाओं से हिफाजत करना अल्लाह का काम है। अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। घर में दाखिल होंगे मेरा अजीजों, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिजी, ये दुआ पढ़ के दाखिल होंगे। या कहेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के सज्जे पैर से दाखिल हो जाओ। फिर जब घर से निकलेंगे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बायां पांव खब्बा पांव घर से बाहर निकालना है, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। घर वालों से दुआ लेकर घर वालों को दुआ देके निकलना है। एक दुआ तो हर उम्मती याद करे, वो दुआ कौन सी? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, पढ़ लो सारे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मौला पैसा दिया वापस ले ले तेरी मर्जी, दौलत दी वापस ले ले तेरी मर्जी, सेहत दी वापस ले ले तेरी मर्जी, जिंदगी दी वापस ले ले तेरी मर्जी। अल्लाह एक चीज देने के बाद वापस ना लेना। और मेरा बंदा, मेरे महबूब के उम्मती, वो कौन सी चीज है जो वापस देने के बाद वापस ना लो?
अल्लाह वो हिदायत की दौलत है, अल्लाह वो ईमान की दौलत है। अल्लाह हिदायत की दौलत देने के बाद मेरे से वापिस ना लेना, सारी जिंदगी ईमान की दौलत दी, खात्मा भी अल्लाह ईमान पर फरमा देना। एक दुआ और किया करो, या अल्लाह सारी जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक अंधे हो गए, आंखों की बीनाई चली गई, हाथ में सोटा आ गया, या अल्लाह सारी जिंदगी तूने अपनी मस्जिद का दरवाजा दिखाया, जब मरने से पहले 6 महीने बिस्तर पर ही डाल दिया। अल्लाह मैं तेरे से ऐसी मौत नहीं मांगता, अल्लाह आखिरी नमाज भी मुझे जमात के साथ पढ़ा देना, अल्लाह बिस्तर की मौत ना देना, अस्पताल की मौत ना देना, डॉक्टरों के अस्पताल के बेड की मौत ना देना, अल्लाह तहज्जुद की मौत दे देना, सजदे की मौत दे देना, अल्लाह पखाने टट्टी खाने वाली मौत से महफूज फरमाना, बाथरूम की मौत से अल्लाह महफूज फरमाना, एक्सीडेंट की मौत से अल्लाह महफूज फरमाना, अल्लाह जिस्म की टूट फूट की मौत से अल्लाह महफूज फरमाना, अचानक अल्लाह हार्ट अटैक हो जाए महफूज करना, करंट लग जाने से महफूज करना, दीवार के गिरने से महफूज करना, अचानक ब्लड प्रेशर शूट कर जाए मौत दे। अल्लाह मौत की सांसों से पहले इतनी मोहलत तो दे देना कि आखिरी मरतबा भी तुझे याद करके चला जाऊं, जब दुनिया के कहां जा रहा है तो मेरी जुबान से निकले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ते। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर। इस वक्त बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास आती रहे।